इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। मंगलम भगवान अरहन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः। बोल्य कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वरदी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण धर्म की मंगलमय आराधना प्रारंभ हो चुकी है और आज हम चौथे धर्म की आराधना हम अपने जीवन में करने जा रहे हैं। आज का धर्म हमारा उत्तम शौच धर्म है। 10 धर्म कसायों के अभाव में प्रकट होता है। लोभ कसाई के अभाव में यह शौच धर्म प्रकट होता है। शुचिर्भावः शौचम, पवित्रता का नाम शौच धर्म है। इंसान अपने जीवन में लोभ को करते हुए दिखाई देता है। वह चाहता है कि सारी पृथ्वी मेरे वशीभूत हो जाए, सारी पृथ्वी का मालिक मैं बन जाऊं। लेकिन इंसान अपने जीवन में कभी भी सारी पृथ्वी का मालिक नहीं हो सकता। लोभ मूलानि पापानि, पाप का मूल लोभ है। इंसान अपने जीवन में जितना जितना संचय करता चला जाता है, उतनी उतनी इच्छाएं उसके जीवन में बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती चली जाती है, वैसा वैसा लोभ उसके जीवन में वृद्धिंगत होता चला जाता है। क्योंकि संसार में पदार्थ तो अल्प है। वे पदार्थ हम यदि उसका वितरण करें, क्योंकि संसार में अनंत प्राणी हैं, उन अनंत प्राणियों की इच्छाएं भी अनंत अनंत है। यदि उन पदार्थों का वितरण करें तो हमें नहीं के बराबर जो है पदार्थ की उपलब्धि होगी। जैसे अपने घर के अंदर 50 सदस्य है और यदि हम जो है आधा किलो मिठाई लेकर के जाते हैं और आधे किलो मिठाई को हम परिवार के बीच में वितरण करते हैं तो सबको जो है नहीं के बराबर जो है प्राप्त हो पाती है। केवल मात्र मुँह मीठा होकर के ही रह जाता है। इसी प्रकार से संसार में जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का वितरण किया जाए तो हमें नहीं के बराबर वे पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने जीवन में लोभ की प्रवृत्ति को कम करना, क्योंकि संपूर्ण पापों का कारण ये हमारा लोभ है। और इंसान जितना जितना लोभ करता चला जाता है, उतना उतना अपने जीवन में पाप की प्रवृत्ति को जन्म देता चला जाता है। रस मूलानि व्याधय, व्याधि का मूल रस है। अच्छे अच्छे रसों का सेवन करना, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन करना, ये हमारे व्याधि का कारण होता है। लोभी मनुष्य अपने जीवन में कहीं पर भी चला जाए उसको संतोष नहीं होता है। उसके मन में तो और की इच्छा बनी रहती है
और ये और की इच्छा उसके जीवन में कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में संतोष का ही अवलंबन लेना चाहिए। जब संतोष वृत्ति हमारे जीवन में आ जाती है तो हम सारे पापों के अनर्थ से अपने जीवन के अंदर बच जाते हैं। लोभी मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या काम करता है? वस्त्राणि सीव्यति, वस्त्रों को सीता है और अनेक प्रकार के कार्यों को करता है। मिट्टी के, काष्ठ के, लोह के, सोने के आदि अनेक प्रकार के कार्य करता है और नृत्य करता है, गीत गाता है, पहाड़ों पर चढ़ता है, समुद्र में जाता है, गोताखोर बनता है, खानों में जाता है। लोभ के वशीभूत होकर के इंसान न जाने कहाँ कहाँ कैसा कैसा कार्य अपने जीवन के अंदर जन्म दे देता है। आज वर्तमान में जहाँ व्यक्ति लोभ के लिए, पैसों के लिए, धन के लिए न जाने कैसा कैसा व्यापार अपने जीवन के अंदर किया करता है, ये सब लोभ की प्रवृत्ति प्राणियों के जीवन में जो है निरंतर दिखाई देती है, जिसके कारण वह दुष्प्रवृत्तियों को जन्म अपने जीवन के अंदर देता चला जाता है और पाप कर्म का उपार्जन अपने जीवन में कर लेता है। लोभी मनुष्य ये नहीं देखता है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मालिक है। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उन सब का वध करता हुआ पाया जाता है। जहाँ एक एक इंच जगह के लिए इंसान अपने जीवन के अंदर कैसे कैसे खोटे परिणाम कर लेता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में चला जाता है और करोड़ों रुपया जो है बर्बाद हो जाता है। यदि उस करोड़ों रुपए को वह अपने उनके माध्यम से दूसरी जगह खरीद करके अपना मकान बना सकता है, लेकिन एक इंच जगह जो है अपने जीवन में वह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लोभी व्यक्ति का गड्ढा कभी नहीं भरता है। जितना डाला जाए उतना उतना कम होता है। जहाँ लोभी व्यक्ति को ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पर धन गड़ा हुआ है, यहाँ पर धन रखा हुआ है, वह तुरंत उस स्थान पर पहुँच जाता है। जब वहाँ पर पहुँच जाता है और धन नहीं मिलता है तो बड़ा दुखी होता है, बड़ा दुखी होता है और ऐसे समय में संक्लेश परिणाम करके अपने जीवन के अंदर ऐसे अशुभ आश्रमों को जन्म दे देता है जो वह अपने जीवन में जो है कभी भी उन आश्रमों से मुक्त नहीं हो पाता है। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति धन रख कर के मरण को प्राप्त हो गया, वह व्यक्ति जो है उस धन के ऊपर जो है सांप बन कर के आ जाता है और सांप बन कर के जो है किसी को भी घर के सदस्यों को हाथ लगाने नहीं देता है। इस प्रकार से जो है उस लोभी व्यक्ति की दशा उसके जीवन में होती है और उसे नाना प्रकार के दुखों का पात्र अपने जीवन के अंदर बनना पड़ता है। लोभी व्यक्ति कंजूस होता है, वो ये चाहता है कि मेरा द्रव्य खर्च नहीं होना चाहिए, वो धन को संभाल करके रखता है। जहाँ हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि यदि कंजूस व्यक्ति जो है अपने धन को जमीन के अंदर गाड़ करके रखता है तो अपनी लक्ष्मी को, अपने धन को पत्थर के समान कर देता है। जिस प्रकार से जमीन में गड़ा हुआ पत्थर किसी के काम नहीं आता है, उसी प्रकार से जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन किसी के काम नहीं आता है। ऐसी लोभी व्यक्ति की दशा होती है। लोभी व्यक्ति तो ऐसा होता है कि जो है एक व्यक्ति जिसके घर में इकलौती बेटी थी, उसके पास में अटूट संपदा थी,
लेकिन इतना कंजूस, यदि दूध के अंदर जो है मक्खी गिर जाए तो मक्खी को भी जो है निचोड़ लेता है। ऐसा कंजूस आदमी होता है। वह उसकी बेटी के शादी के लिए एक दुकान पर जो है श्रीफल लेने के लिए गया। श्रीफल लेने के लिए गया और वहाँ पर उसने जो है भाव पूछा, क्या भाव है श्रीफल का? तो दुकानदार ने कहा कि 20 रुपये का नारियल है। बोले सस्ते में दे दो। सस्ते में जाओ, आगे की दुकान पर चले जाओ, वहाँ पर आपको सस्ता मिल जाएगा। वह व्यक्ति जो है दूसरी दुकान पर चला गया और दूसरी दुकान पर जाकर के उससे श्रीफल मांगा। बोले कितना है? बोले 20 रुपये का है। बोले सस्ता में दो। बोले आगे की दुकान पर जाओ। ऐसा करते करते जो है उसने 10 दुकान के ऊपर जो है सारे भाव मोल कर लिया, लेकिन खरीद नहीं पाया। अंतिम दुकानदार ने कहा कि जाओ, सामने जो है नारियल का पेड़ है, नारियल का खेत है, वहाँ से जो है आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा। बहुत खुश हो गया, चलो फ्री में नारियल मिल जाएगा, और क्या चाहिए। गया तो देखा सामने नारियल के पेड़ ही पेड़, और वहाँ पर जो है बड़े बड़े नारियल लगे हुए थे। उसका मन खुश हो गया, चलो अब तो मेरा काम सिद्ध हो जाएगा। वह जो है अब पेड़ के ऊपर चढ़ना है तो कैसे करें। तो इतने में क्या हुआ कि एक ऊँट वाला आया और उस ऊँट वाले को कहा कि भैया मुझे वो नारियल तोड़ना है, आप अपने ऊँट को रोको, मैं आपको जो है 5 रुपये दूंगा। 5 रुपये दूंगा, आप रुक जाओ और मुझे उस श्रीफल को तोड़ना है। ठीक है। ऊँट वाला रुक गया और उसके ऊपर चढ़ने लगा, और जैसे ही उसके हाथ ऊपर पहुँचे इसमें में ऊँट जो है नीचे से खिसक गया। तो उसके हाथ में जो है वो वृक्ष की डाल, पेड़ की डाल जो है उसके हाथ में लटक करके रह गई। अब नीचे उतरे तो कैसे उतरे। अब इधर ऊँट वाला तो चला गया, लेकिन फिर भी उसने लोभ दिया कि भैया मैं तुझे 5 रुपये और दूंगा, तू जो है मुझे सुरक्षित नीचे स्थान पर उतार ले। ठीक है। इधर जो है उस ऊँट वाले ने जो है उसको उतारना चाहा। इतने में जो है उस ऊँट वाले ने जो है उस पथिक के पैर पकड़ लिए। इतने में ऊँट खिसक गया, अब वो भी लटक करके रह गया। अब जो है अब दोनों मुश्किल में। अब वो कहता है नीचे वाला ऊँट वाला कि भैया छोड़ना मत हाथ, नहीं तो अपन दोनों मर जाएंगे। मैं आपको 10 रुपये दूंगा, आप जो है हाथ मत छोड़ देना। ठीक है। इतने में जो है एक हाथी वाला आया और जो है उससे कहा कि भैया हम दोनों की सुरक्षा कर लो, हम दोनों फंसे हुए हैं। कहा कि मैं आपको 20 रुपये दूंगा। ठीक है। हाथी वाला भी जो है उन दोनों को उतारने के लिए जो है जैसे ही उस दूसरे व्यक्ति के पैर पकड़ने गया, इतने में हाथी खिसक गया, वह भी जो है लटक करके रह गया। अब जो है इस प्रकार से जो है तीसरा महावत जो है वो कह रहा कि भैया तुम अपने हाथ मत छोड़ना, मैं आपको 50 रुपये दूंगा। ठीक है। अब तीनों जो है लटक गए। लटकने के उपरांत जो है एक घोड़े वाला आया, और घोड़े वाला आया तो उससे कहा कि भैया हम तीनों की जान सुरक्षित रख ले, हम तीनों को बचा ले। कहा कि हम आपको जो है 100 रुपये देंगे। ठीक है। घोड़े वाला आ गया और घोड़ा वाला आया, देखा जैसे ही जो तीसरे नंबर व्यक्ति के पैर को पकड़ने गया, इतने में घोड़ा भी खिसक गया और वो भी जो है लटक गया। अब वो घोड़े वाला कहता है कि भैया ऊपर वाले से कि भैया ध्यान रखना, हाथ मत छोड़ देना, नहीं तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा है, हम गड्ढे में गिर जाएंगे और हमारा मरण हो जाएगा, मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, इसलिए जो है अपने हाथ मत छोड़ देना। उस व्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ती गई, लोग के प्रति विचार कर रहा है कि हो मुझे जो है 1000 रुपये मिल जाएंगे और 1000 रुपये में मैं अपनी बेटी की शादी कर लूँगा। इतना खुश हो रहा था कि उसके दोनों हाथ छूट गए और चारों के चारों नीचे गड्ढे में गिर गए। ये लोभी व्यक्ति की दशा। लोभी व्यक्ति जो है अपने जीवन में आपत्ति को नहीं देखता
कि मेरे जीवन में कौन सी आपत्ति आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, किस प्रकार से आ जाएगी, वह अपने जीवन के अंदर जो है नहीं देखता है, वह अंधा हो जाता है लोभ के वशीभूत होकर के। जहां लोभ के वशीभूत होकर के व्यक्ति एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये धन की दशा ही ऐसी है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपने जीवन में किसी का लोभ नहीं करना, न स्व का लोभ करना, न पर का लोभ करना, न धन वैभव का लोभ करना, न सोने चांदी का लोभ करना, न मकान का लोभ करना, न दुकान का लोभ करना, किसी का लोभ मत करना। यदि लोभ करने जाओगे तो अपने जीवन में जो है तुम्हें नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा और जो है वहाँ पर तुम्हारी मृत्यु भी संभव है। आप ये मत समझना कि मैं जो है अपने जीवन में लोभ करके सुखी हो जाऊंगा, लेकिन लोभी व्यक्ति आज तक अपने जीवन में कभी सुखी नहीं हुआ है। लोभी व्यक्ति अपने जीवन में अपने पैरों को भी काट देता है। ये नहीं सोचता है कि मेरे जीवन का क्या होगा। एक राजमहल में काम चल रहा था तो नौकर के हाथ में कुछ सलाइयाँ हाथ में आ गई और वह जो है उन सलाइयों को जो है एक सेठ के यहाँ पर वह बेचने गया। सेठ ने जो है उसको सोना समझ कर के खरीद लिया और कहा कि रोज़ इसी प्रकार से जो है आप सलाइयाँ ले कर के आते रहना। वह जो है प्रतिदिन सलाइयाँ ले कर के आता, बेच जाता। एक दिन जो है उसे अपनी बेटे के यहाँ पर जाने का अवसर आया तो अपने बेटे को बोल करके गया कि देखो एक आदमी तुम्हारे पास में जो है सोने की सलाइयाँ लेकर के आएगा, तुम उसे खरीद लेना। ठीक है, ऐसा कह करके चला गया। इधर बेटा जो है अपने घर के अंदर बैठा था, राज कर्मचारी आया और जो है उसने सोने की सलाइयाँ जो है उस बेटे को देनी चाहिए तो उसने मना कर दिया कि मुझे सलाइयों की आवश्यकता नहीं है। इतने में जो है राज कर्मचारी आया, जाकर के राजा को सूचना दे दी कि सेठ के यहाँ पर जाकर के जो है ये सलाइयाँ बेचता है। चोर पकड़ में आ गया, उसको दंड दिया गया। जब वापस जो है वह पिता अपने बेटी के यहाँ पर आया, घर से आया और आकर के पूछा कि भाई मैंने तुझे कहा था वो काम कर लिया? बोले पिताजी मैंने एक भी सलाई नहीं खरीदी। बस उसे क्रोध का आवेश आ गया और क्रोध के आवेश में आकर के लोभ के वशीभूत होकर के उसने अपने दोनों पैर काट लिए। यदि ये दोनों पैर जो हैं वहाँ पर बेटे के यहाँ पर नहीं जाते तो आज सारी सलाइयाँ मेरे पास में आ जाती। ये लोभी व्यक्ति की दशा। लोभ का गड्ढा कभी भी भरने वाला नहीं है। इधर दो साथी नगर के अंदर चले गए और नगर के अंदर गए और जो है उनके मन में खोटा परिणाम आ गया। परिणाम यह आ गया कि अपन जो है इस भोजन के अंदर जहर मिला दें, भोजन के अंदर जहर मिला दें और जो है फिर काम अपना कर लेंगे। इधर जो है उन दोनों ने विचार किया कि उन दोनों को आते अपन गोली से उड़ा देंगे। बस जैसे भोजन लेकर के आए उन दोनों उसको गोली से उड़ा दिया। उड़ाने के बाद में उनको भूख लगी और भूख लगी तो जो है भोजन करने बैठे, भोजन किया, चारों के चारों वहीं मरण को प्राप्त हो गए। तो ये लोभी प्राणी की दशा है। इसलिए अपने जीवन के अंदर जो है कभी भी लोभ नहीं करना। ये लोभ जो है हमारे जीवन में नाना प्रकार का जो है वह पाप का संचय करने में कारण है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी लोभ प्रवृत्ति नहीं करना, बोले उत्तम शौच धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।